देवकी भाभी, आप अपनी बहू को बुला भी लो, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बस अभी सुरभि तैयार होके आती होगी। सुरभि बहू, सुरभि बहू। अरे सुरभि बहू, देख तेरी बुआ सास आई है, ये सब आज तुझसे मिलने आई है। शादी में किसी कारणवश ये आ नहीं पाई थी। जा सबसे आशीर्वाद ले ले और ध्यान रखना बहू, इन्हें ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रोज आ जाया करेंगी। इन तीनों नंदों ने हमेशा मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की है, मुझे कभी खुश नहीं रहने दिया। अरे देवकी भाभी, अब अपनी बहू से हमें मिलवा भी दो। हाँ हम तो शगन देने आए थे, बस शगन देके हम तो अपने घर चलते हैं फिर। सुरभि बहू, सबके पैर छू ले, इन्हें फिर अपने घर भी जाना है ना, इन्हें देर हो रही है। चरण स्पर्श करती हूँ बुआ जी। अरे खुश रह बहू, खुश रह, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। अब बड़ी बुआ के पैर छू ले। पैर छूती हूँ बुआ जी। खुश रह बहू, खुश रह। पैर छूती हूँ बुआ जी। जीती रह बहू, जीती रह। ठीक है भाभी, फिर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बुआ जी, आप मेरी शादी के बाद पहली बार घर आई हैं, बिना खाना खाए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, खाना फिर कभी। नहीं नहीं बुआ जी, आज आपकी एक भी नहीं चलेगी। इसको मैंने मना किया था कि इन्हें मुंह लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे मना करने के बावजूद भी इन्हें खाने के लिए रोक रही है। ये बहू तो कुछ ज्यादा ही मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। अरे सुरभि बहू क्यों जिद कर रही है, जब वो नहीं रुकना चाहती है तो। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे नहीं रुकेंगी, आप देखना माँ जी, मेरे कहने से बुआएं रुक जाएंगी। क्यों बुआ, मैं सही कह रही हूँ ना। अब तू इतना कह रही है तो रुक ही जाते हैं, आज तेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के ही जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है बुआ जी, अब अंदर चलिए और दादी माँ से भी मिल लीजिए। जब तक आप उनसे बैठ के गप्पे लड़ाएंगी, मैं खाना बना दूंगी। लगता है भाभी को हमारा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए ना, अंदर आइए। इतने सालों के बाद आज मेरी तीनों बहनें एक साथ मेरे घर आई हैं। मन तो कर रहा है तीनों बहनों को अपने गले से लगा लूं, पर नहीं, मैं अपनी बहनों से कभी बात नहीं करूंगा। मैं इतनी आसानी से पुरानी बातों को कैसे भुला सकता हूँ। मेरी इतनी परेशानी में भी मेरी तीनों बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया, तभी से रिश्ते नातों से मेरा विश्वास उठ गया। पर आज ये किस मुंह से इस घर में आई है? आखिर अब तेरी तीनों बुआ यहाँ क्या करने आई है? आई तो आई, चाय पी के इन्हें विदा कर देना चाहिए था, यहाँ रोकने के लिए किसने बोला? वो पापा सुरभि नहीं बोल दिया था। तेरी पत्नी की इतनी हिम्मत। पापा माफ कर दीजिए, सुरभि अभी नई है ना इस घर में, उसे पुरानी बातों का कुछ पता नहीं है पापा। एक बार बुआ चली जाए ना तो मैं सुरभि से इस बारे में खुद बात करूंगा। अपनी पत्नी को अच्छे से समझा देना। पापा जी आप गुस्सा थूक भी दीजिए। चलिए ना पापा जी, तीनों बुआएं खाने पे आपका इंतजार कर रही हैं। अब तो तुम्हें शांति पड़ गई ना पापा को नाराज करके। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी बुआओं को यहाँ रोकने की? तो क्या उन्हें बिना खाना खाए जाने देती? वैसे भी बुआएं हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। ये मेरी तीनों बहनों की हमेशा की आदत है, वो हमेशा समय पे चूक जाती हैं। मेरी बहनें समय पे कभी काम नहीं आती, इसीलिए तो मैंने उनसे सारे रिश्ते खत्म किए हुए हैं। और तूने घर में बिठा के खाना खिला रही है। रहने दो, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद इसने उन्हें घर में रोक लिया, अब मैं उन्हें धक्के मार के तो घर से नहीं निकाल सकती। पापा जी आप मेरी बात तो सुनिए, ये रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं पापा जी, यूँ आपके कह देने भर से रिश्ते टूटने वाले नहीं है। आप बुआओं से बात तो कीजिए पापा जी, हो सकता है जैसे आपकी उस समय मजबूरी थी, बुआओं की भी कोई मजबूरी रही हो, इसीलिए वो समय पे काम नहीं आ पाई। अच्छा तो 4 दिन की आई, अब तू मुझे समझाएगी कि मुझे अपनी बहनों से कैसे बात करनी है? बिल्कुल भी नहीं पापा जी, आप तो बड़े हैं, खुद समझदार हैं, भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। मैं तो बस आपके रिश्तों में आई हुई खटास को मिटाने की कोशिश कर रही थी। तू अपना काम कर बहू, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। जैसी आपकी मर्जी, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है पापा जी, बुआओं से एक बार बात करने की कोशिश जरूर करना, आखिर वो आपकी बहनें हैं और वो तीनों आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी बहनों से बात करने की। और अनुज तू अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दे, मेरे घर के मामलों में पड़ने की उसे कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर के मामलों से मैं खुद निपट लूंगी। ये बात तो तूने भी बचपन से देखी है अनुज, कि ये तीनों बुआओं ने मेरा जीना हराम कर दिया था। तीनों की तीनों मुझे कितना परेशान किया करती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सुरभि को भी ये बात समझा दूंगा। एक एक साड़ी देके तीनों तुम्हारी बहनों को विदा करके आती हूँ। मैंने तो बहुत किया सास नंदों के लिए, पर उन्होंने बदले में मेरे लिए क्या किया? ये बात तो सुरभि बहू ने बिल्कुल ठीक बोली, जैसे मेरी मजबूरी थी उस समय, हो सकता है मेरी बहनों की भी कोई मजबूरी रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तीनों बहनों को एक साथ एक समय पे ही मजबूरी हो गई? नहीं नहीं, ये सब उन्होंने जानबूझ के किया होगा। जरूर उन्हें ये लगा होगा अपने एक्सीडेंट के चलते मैं उनसे कोई मदद ना मांग लूं। मैंने हमेशा अपनी बहनों की इतनी मदद की, उनके हर दुख सुख में खड़ा रहा, और समय आने पे मेरी बहनों ने मेरे साथ क्या किया? तीनों तो मुझसे मिलने तक नहीं आई। इसके चलते मैं अपनी बहनों से कभी बात नहीं करूंगा। आज सालों के बाद मेरी बेटियों का इस घर में मान सम्मान हुआ है, वरना देविका तो मेरी बेटियों से कभी चाय भी नहीं पूछती थी। चाय तो बहुत दूर की बात है,
कई बार तो उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया करती थी। देविका बहू का क्या बोलूं, मेरा बेटा भी तो देविका बहू के कहने में चलता है। अपनी बहनों से सारे रिश्ते तोड़ बैठा है और एक तरफ मेरी बेटियां हैं जो सारे गिले शिकवों को मिटा के अपने भाई के घर चली आती हैं, सिर्फ इस आस में कि उनका भाई उनसे बात करेगा। क्या बात है दादी जी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए। तूने देखा ना बहू, जगदीश ने अपनी तीनों बहनों से बात तक नहीं की। अरे दादी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? आप देखना, पापा जी अपनी बहनों से बात भी करेंगे। ये सब कुछ देविका का किया धरा है। उसी ने मेरे बेटे के मन में अपनी बहनों के खिलाफ जहर घोला हुआ है। पर मम्मी जी को ऐसा करके क्या मिलेगा? क्योंकि देविका नहीं चाहती है कि सारा परिवार एक साथ मिलके रहे। देविका ने हमेशा अपने मन की है। जिस दिन से मेरा बेटा उसे शादी करके लाया है ना, उसने सारे रिश्ते बिखेर दिए। एक एक करके सारे रिश्तेदारों ने हमसे दूरियां बना ली। तू देविका से और मेरी पोतियों से बच के रहना, क्योंकि ये तीनों माँ बेटियां एक साथ रहना चाहती हैं। अपने घर में इन्हें किसी का आना जाना पसंद नहीं है। पर मैं तो इसी घर का हिस्सा हूँ ना दादी जी। ऐसा तुझे लगता है? तू देखना, वो दिन भी दूर नहीं है जब अपनी बेटियों के कहने पे देविका तुझे इस घर से अलग कर देगी। ये आप क्या कह रही हैं दादी जी? और एक तरीके से अच्छा ही है कि तू भी इस घर से अलग हो जाए। कम से कम देविका और अपनी नंदों की चिक-चिक से तो बच जाएगी। नहीं दादी जी, मैं अलग नहीं होंगी। आपको पता नहीं है दादी जी, मेरे मायके में भरा पूरा परिवार है। मेरी मम्मी और दादी हमेशा रिश्तों को बांध के चली हैं। मुझे तो भरे पूरे परिवार में रहने की आदत है। मैं भला अकेले कैसे रहूंगी? पर घर का माहौल मुझे तेरे खिलाफ ही लगता है। तो फिर आप ही बताइए दादी जी, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बुआओं के लिए मेरे मम्मी पापा के खिलाफ जाने की? तुम्हारी वजह से घर में सबका मूड खराब हो गया। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया। पर वो कैसे? मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में कोई आए जाए। पर बुआएं तो कोई गैर नहीं है, वो तो हमारी अपनी है ना। जिन बुआओं की तुम इतनी तरफदारी कर रही हो ना, उन बुआओं ने मेरी मम्मी का जीना आराम कर दिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे पापा मम्मी पे कभी ध्यान ही नहीं देते थे, अपनी बहनों को इतना प्यार करते थे। आखिर अब मम्मी पापा की पत्नी है तो पापा का भी फर्ज बनता है ना कि मेरी माँ पे ध्यान देना चाहिए था। पर नहीं, मेरे पापा को तो हमेशा अपनी माँ और बहनों की पड़ी रहती थी। उनके लिए तो जैसे उनकी सारी दुनिया उनकी माँ और बहनें थी। मुझ पे और मेरी बहनों पे और मेरी माँ पे पापा ने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, पापा भी अपनी माँ बहनों को बिल्कुल तुम्हारी तरह ही पूजते होंगे, जैसे तुम अपनी माँ बहनों की पूजा करते हो। पर माँ बहनों की पूजा करना तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? मुझे तो पापा जी कहीं से भी गलत नजर नहीं आते। पर हाँ, उनकी इतनी गलती जरूर थी कि उन्होंने अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दिया। आखिर शादी के बाद मम्मी की सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर ही थी ना। पापा जी तो मम्मी जी को इस घर में ब्याह के लाए थे, पर उन्होंने शायद मम्मी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए मम्मी जी आज ऐसी हो गई हैं। इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात बोल गई सुरभि। मैं भी तो सुरभि के साथ ऐसा ही कर रहा हूँ। शादी से लेके अब तक सुरभि पे मैंने कितनी बार हाथ उठाया है, वो भी अपनी माँ बहनों के कहने पे। अगर सुरभि चाहती तो मेरी माँ बहनों को मुझसे अलग कर सकती थी, पर सुरभि ने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं ये सुरभि का बड़प्पन ही है कि वो अकेले नहीं सबके साथ रहना चाहती है, इस परिवार को जोड़ के रखना चाहती है। आजकल सुरभि हमारी हर बात के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। अब वक्त आ गया है सुरभि को इस घर से अलग करने का। अपना मन छोटा मत कीजिए माँ, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। आप ये सब हम दोनों बहनों के लिए ही कर रही हैं ना, ताकि कोई हम पे उंगली ना उठाए। आखिर कब तक माँ आप हमें और अपने आप को दुनिया के तानों से बचाएंगी? इस सच्चाई को भी सबके सामने आने दीजिए माँ। एक बार इस सच्चाई का भी सामना करके देख लेते हैं। नहीं, ये तो कैसी बातें कर रही है? ये समाज बड़ा बुरा है। ये समाज हमें हमारी गलतियों के साथ कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं सबकी नजरों में बुरी बन गई हूँ, ताकि तुम दोनों और अपने आत्मसम्मान को मैं बचा सकूं। आखिर मम्मी जी मुझे इस घर से अलग क्यों करना चाहती हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि अगर मैं अलग होंगी तो उनका बेटा भी तो उनसे अलग हो जाएगा? मैंने तो अक्सर यही सुना है कि बहुएं अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती हैं, वो सास ससुर से अलग हो जाया करती हैं। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। यहाँ तो मेरी सास मुझे खुद अलग करना चाहती है, पर मैं कभी भी इस घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। और परिवार से अलग होके तो मैं रह ही नहीं सकती। ये लोग चाहे कैसे भी सही, पर है तो मेरा परिवार। आपसे मैं वही करूंगी जो मम्मी जी मुझे करने के लिए बोलेंगी। अरे पैसे कहाँ गए इसमें से? मेरी मम्मी ने जो पैसे दिए थे वो मैंने इसी बैग में तो रखे थे। मुझे अच्छे से याद है कि पैसे मैंने इसी बैग में रखे थे। अब क्या होगा अगर मम्मी जी ने मुझसे पैसे मांगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले साड़ियाँ बदल गई और अब पैसे गायब हो गए। कहीं ये सब मम्मी जी जानबूझ के तो नहीं कर रही है मेरे साथ? पर मम्मी जी ऐसा क्यों करने लगी? मेरी बहू तुझे सबके सामने नीचा दिखवाना चाहती है। क्या मतलब दादी जी? मैं कुछ समझी नहीं। इन छोटी छोटी बातों से तो घर में कलेश शुरू होते हैं। और देवकी तो पहले दिन से ही नहीं चाहती थी कि तू इस घर में रहे, और जब से तूने मेरी बेटियों को इस घर में बुलाया
तब से तो बिल्कुल नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे। वो बस तुझे गलत साबित करने के बहाने ढूंढ रही है ताकि सबकी नजरों में तू गिर जाए और देव की अच्छी बनी रहे, और बातों ही बातों में वो तुझसे अलग होने के लिए कह दे। पर माँ जी को मुझे अलग करके क्या फायदा मिलेगा? यही बात का तो पता करना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए दादी जी, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वाकई पैसे मम्मी जी ने लिए हैं तो वो सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। उससे पहले ही मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। पर मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी दादी जी? मेरे पास तो जो भी पैसे थे इस पर्स में ही थे बस। तू चिंता मत कर, कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं, शायद उनसे तेरा काम चल जाए। नहीं नहीं दादी जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे मुझे पैसों की क्या जरूरत है भला? फिलहाल उन पैसों की तुझे ज्यादा जरूरत है, तो रुक, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर आप मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहती हैं मम्मी जी? सोच रही हूँ निधि को उसके ससुराल भेज दूँ। हाँ, अब तो काफी दिन हो गए निधि को यहाँ आए हुए। सोच रही हूँ सुरभि को अपने साथ बाजार ले जाती हूँ ताकि वो निधि के ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीदवा दे। पर कपड़े तो तुम्हें खरीदवा के लानी चाहिए ना अपनी बेटी के लिए। अरे नहीं नहीं, पैसे तो सुरभि देगी ना। वैसे भी मेरी सुरभि की माँ से फोन पे बात हो गई है। जैसे तुम्हें ठीक लगे ऐसे कर लो। मम्मी पापा चलिए, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, तेरी माँ ने तुझे कुछ पैसे दिए होंगे, जा वो पैसे ले आ। निधि के ससुराल में जो कपड़े जाएंगे वो तेरे मायके के पैसों से ही जाएंगे। अब तू जो कपड़े लाई है वो तो जानती है ना कैसे हैं। वो सारी साड़ियाँ तो मैं निधि को नहीं दे सकती ना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं पैसे अभी ले आती हूँ। आज तो तुझे इस घर से मैं अलग कर ही दूंगी। अब पैसे तो होंगे नहीं तेरे पास, फिर देख मैं क्या तमाशा करती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी पैसे। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना चौंक क्यों गई? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। जब भी बाजार चलना हो ना मम्मी जी तो मुझे बता देना, मैं चल पड़ूंगी। अब तो बहू के मायके के पैसे भी मिल गए। अब जाओ अपनी बेटी की विदाई की तैयारी करो। नहीं नहीं मम्मी, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहाँ रही ना मम्मी तो उन्हें मेरी हकीकत का पता चल जाएगा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा यही होगा कि मैं जितने दिन यहाँ रहूँ ना उतना ही ठीक है, पर अपने ससुराल तो तुझे जाना पड़ेगा ना। आप देख लेना मम्मी, अगर आपने मुझे वहाँ भेजा ना तो मेरा डिवोर्स पक्का है, वो मुझे तलाक दे देंगे। ये सब जो हो रहा है ना मेरी वजह से ही हो रहा है। मैंने शान शान में लड़के वालों को झूठ बोल दिया कि मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, इंग्लिश तो खटाखट बोलती है। मैंने तो सारे खानदान में यही ढोल पीटा हुआ है कि मेरी निधि बहुत पढ़ी लिखी है। आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था मम्मी। आपके झूठ के चक्कर में मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर समाज में रहने के लिए दिखावा तो करना ही पड़ता है ना। अब तू देख, मैं भी तो काला अक्षर भैंस बराबर हूँ, और अच्छे कपड़े पहन के मैं सबको यही दिखाती हूँ कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और तेरे ससुराल वाले भी मेरे इसी झांसे में आ गए। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया मुझे। दिखावा करने के चक्कर में मम्मी खुद ही फंस गई है। माँ जी बस इतनी सी बात है। तू क्या हमारी बातें खड़े होकर सुन रही है? मैं तो बस आपसे पूछने आई थी माँ जी कि हम मार्केट कब चलेंगे, दीदी के लिए कपड़े लाने थे ना, और मैंने आपको बातें करते हुए सुन लिया। और अच्छा ही हुआ ना माँ जी कि मुझे सच्चाई का पता तो चल गया। मुझे लगता है माँ जी हमें जीजा जी से इस बारे में बात करनी चाहिए और जीजा जी को सब सच सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा गलती से भी मत करना, फिर तो वो मुझे तुरंत तलाक दे देंगे और मेरे माथे पे एक तलाकशुदा औरत का ठप्पा लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, तुझे मेरी बेटी के मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर अब तो मैं बीच में पड़ी गई ना माँ जी, मैं अपनी बेटी का घर किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दूंगी। पर यहाँ रह के दीदी का घर कौन सा आबाद हो रहा है माँ जी? जिया जी के आए दिन फोन आए हुए होते और दीदी है कि अपने ससुराल जा ही नहीं रही है। कहीं अपने घर वालों के दबाव में आके और गुस्से में आके अगर जीजा जी ने दीदी को तलाक दे दिया तब आप क्या करेंगी? तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाभी? जीजा जी को सच बताने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और वैसे भी दीदी पढ़े लिखे ना होना कोई गुनाह तो नहीं है। आप नहीं जानती भाभी, इनका सारा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, सिर्फ मुझे छोड़ के। मैं तो हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ ना भाभी, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। और ये ठहरे इंग्लिश के टीचर, कोई इंग्लिश में मैसेज भी आता है ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। और ये बात मैं इन्हें बता भी नहीं सकती क्योंकि माँ ने शादी से पहले पता नहीं इन्हें क्या क्या झूठ बोला हुआ है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। ये अक्सर मेरी डिग्रियाँ देखना चाहते हैं। अब मेरे पास कोई डिग्री हो तभी तो मैं इन्हें दिखाऊं। अगर मैं अपने ससुराल में रहूंगी ना तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। तो क्या जीजा जी आपसे नौकरी करवाना चाहते हैं दीदी? ऐसा उन्होंने कभी बोला तो नहीं। हो सकता है कभी भविष्य में मुझे नौकरी करनी भी पड़ जाए, पर मैं नौकरी कैसे कर पाऊंगी? आजकल तो हर जगह सबको इंग्लिश चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए दीदी, मैं सिखाऊंगी आपको इंग्लिश। आप सच बोल रही हैं भाभी, आपको इंग्लिश आती है? हाँ हाँ दीदी बिल्कुल आती है। मैं शादी से पहले नौकरी तो किया करती थी। क्या सचमुच मेरी निधि इंग्लिश बोलना सीख सकती है? हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं। और दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर के रिगार्डिंग जीजा जी से खुद बात करूंगी। माँ आपने देखा ना, हम तो सोचते थे कि मामूली सी नौकरी करती होंगी, पर भाभी तो काफी पढ़ी लिखी निकली। और मेरे बारे में सुन के भी भाभी ने मेरी बिल्कुल हंसी नहीं उड़ाई। और आप हमेशा खामखा डरती रही हैं कि कहीं किसी चीज का भाभी को पता न चल जाए।
मैं तो हमेशा दिखावे में ही मर गई। इस दिखावे के चलते ही तो मैंने सारे रिश्तेदारों का अपने घर में आना जाना बंद करा दिया, क्योंकि जो बातें मेरे बारे में मेरे रिश्तेदारों को पता है वो मोहल्ले वालों को थोड़ी पता है। तभी तो आज जो मोहल्ले वाले मेरे सामने अपना सिर झुकाते हैं, कल को अगर उन्हें किसी रिश्तेदार के जरिए ये पता चल गया मैं गाँव में गोबर उठाया करती थी, तो क्या कोई मुझसे बात करेगा? आज के दिखावे में सिर्फ अच्छे कपड़ों की कीमत है, इंसान अंदर से कैसा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि निधि ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। शायद वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। तो आपको क्या लगता है भाभी कि मैं इतनी सी बात के लिए निधि को तलाक दे दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे आपसे यही उम्मीद थी जिया जी। तो फिर कल आप हमारे घर आ रहे हैं ना दीदी को उनके ससुराल ले जाने? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अरे वाह माँ जी, आज तो आपने साड़ी पहनी हुई है, आप तो सचमुच बहुत अच्छी लग रही हैं। पर आप खुश क्यों नहीं लग रही हैं माँ जी? अब तो निधि दीदी भी अपने ससुराल चली गई, अब तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं मैं खुश हूँ, बस सुमन की तबीयत को लेकर परेशान रहती हूँ। अरे हाँ माँ जी, मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि सुमन दीदी किस चीज की दवाइयाँ खाती हैं, आखिर उन्हें क्या तकलीफ है? अब तुझे कैसे बताऊँ बहू, बताइए ना माँ जी क्या बात है? तुझे पता है हमने अपनी सुमन की शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की माँ जी? मेरी सुमन को एड्स है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बहू, पर ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये तो हमें भी नहीं पता कैसे हुआ, पर ये बीमारी तो अक्सर उन लड़कियों को होती है ना जो कई मर्दों के साथ होती है। और सुमन दीदी की तो अभी शादी भी नहीं हुई, बस यही वजह है कि मैं सुमन को कहीं आने जाने नहीं देती। मैं अपनी सुमन के लिए बहुत परेशान रहती हूँ बहू। सुमन मेरी बहुत लाडली है और इस बीमारी का मैं किसी को बता भी नहीं सकती, लोग तो मेरी सुमन को ही गलत समझेंगे ना। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, जरूर सुमन दीदी को किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया है, गलत इंजेक्शन लगने के कारण भी एड्स हो जाता है। ये जरूरी तो नहीं ना कि हमारी सुमन दीदी गलत हो, पर इस सच्चाई को हम किस किस के आगे बताएंगे बहू? हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है माँ जी? बस हम सबको मिलकर सुमन दीदी का अच्छे से ख्याल रखना है। तो इस बात को छुपाने में मेरी मदद करेगी ना बहू? इस बात को राज रखने की भी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, आखिर बीमारी तो है, किसी को भी हो सकती है। अब मैं समझी माँ जी, आपको किसी का भी घर में आना पसंद क्यों नहीं है। मैं जानती हूँ माँ जी कि बाहर वाला कोई भी हमारी मदद नहीं करता है, अपनी समस्याओं से हमें खुद ही जूझना पड़ता है। पर अगर किसी को कुछ पता भी चल जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं बहू, तू नहीं जानती, सब हंसी उड़ाते हैं, तो उड़ाने दीजिए ना माँ जी। अगर किसी को हम पे हंसी उड़ा के तसल्ली मिलती है तो हमारा क्या बिगड़ता है उससे? भगवान सबको देख रहा है। अब आप ही देखिए माँ जी, एक सच छुपाने के चक्कर में आपको 100 झूठ बोलने पड़े, और वो सारे झूठ बोल के भी तो आप खुश नहीं रही ना, आप और ज्यादा परेशान रही। इस सबसे तो अच्छा यही है कि हम सबको सच बता दें अगर कोई पूछता है तो, वरना आज के समय में किसी को किसी की नहीं पड़ी है माँ जी। ये हमारे मन का डर ही है जो हमें झूठ बोलने पे मजबूर करता है। कहीं ना कहीं तक ये बात भी तेरी ठीक है, ये सब हमारे मन का डर ही है। पर सच बताऊं ना, आज तुझसे सारी बातें करके ना मेरा मन बड़ा हल्का हो गया। ये तो अच्छा ही हुआ ना माँ जी। एक बात कहूँ बहू, तेरे आने से मेरे मन का बोझ खत्म हो गया। सचमुच मैं तुझे बहुत गलत समझी थी, अब बस तेरी बुआओं को और इस घर में बुलाना है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। तेरे पापा को लगता है ना कि उन्होंने समय पे हमारी मदद नहीं की, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने तेरे पापा को झूठ बोला था कि उनकी बहनों ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो फिर सच क्या है माँ जी? सच तो ये है बहू, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से जितना बन पड़ा हमारी मदद की थी, पर मैंने ही अपने डर के चलते तेरे ससुर को झूठ बोल दिया कि उनकी बहनों ने हमारी कोई मदद नहीं की, ताकि तेरे ससुर और उनकी बहनों के बीच में दरार पैदा हो जाए और उनकी बहनों का हमारे घर में आना जाना बंद हो जाए और हमारे घर की बातें सिर्फ घर में ही रहें, बाहर तक ना जाए। इसका मतलब मेरी बहनें गलत नहीं थी। मैं आज ही अपनी बहनों के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा। कोई बात नहीं है माँ जी, हम बुआओं को अपने घर बुलाएंगे। आप देखना सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। क्या सचमुच पहले की तरह हो जाएगा सब कुछ? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना माँ जी।